नमस्कार दोस्तों, अभी हम देखेंगे बिहार दरोगा एग्ज़ाम का जो आज 18 जनवरी 2026 को जो परीक्षा हुआ है उसका आंसर की हिंदी में। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला नंबर से पहला है क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस माफ़ कीजिएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मुझे वो दिन याद है जब मैं पहले तुम्हें देखा करता था का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? ये अंग्रेजी अनुवाद पूछा तो आई रिमेंबर थॉट डे बिफोर व्हेन आई यूज्ड टू सी यू, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आलवार और नेवार का संबंध किससे है? ये सभी जानते हैं भक्ति आंदोलन से है, दक्षिण भारत और तमिलनाडु का है यह। तो आप लोग उम्मीद करते हैं सही क्वेश्चन लगा के आए होंगे यह आंसर। चौथा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352, 356 और 360 किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं यह जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पाँचवा, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? तो सभी को पता होगा, अगर संशोधन आप लोग पढ़े होंगे तो 61वां संविधान संशोधन 1988 में यह किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था उससे जोड़ा गया था यह संविधान संशोधन 1976 को जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 को, उसमें यह शब्द जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष शब्द। ये सभी क्वेश्चन जो है आज का एग्ज़ाम जो हुआ है बिहार दरोगा उसमें आया हुआ है। और आप लोगों को पता है कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन ले जाने नहीं दिया जाता, लेकिन यह सभी क्वेश्चन जो है ये जो एग्ज़ाम दिए है उनसे पूछकर यह क्वेश्चन बनाया गया है। तो आप लोग एक बार मिलान जरूर कर लीजिएगा कि आंसर आप लोग सही लगाए या गलत लगाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाउंड, यूरो, डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर को रुपए के अनुसार घटते क्रम में लगाइए। घटते क्रम में पूछ रहा है, पहला पाउंड है, उसके बाद यूरो है, डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? संस्थाल विद्रोह सभी अगर ये पढ़े होंगे विद्रोह के बारे में तो ये संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में यह हुआ था। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 1900 में यह मुंडा विद्रोह हुआ था। तो मुंडा विद्रोह के बारे में हर एग्जाम में पूछता ही है, जो किसान विद्रोह हो गया, जनजाति विद्रोह हो गया, वो सब का एक जरूर पूछता है, इसीलिए जरूर याद करके रखें। अगला क्वेश्चन है, वेल्थ द नेशन के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शतरंज चैंपियन डी गुगेस ने किसे हराकर जीता है? तो ये लीरेन को हरा कर जीता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये नहीं पूछा है कि कौन जीता है, ये पूछा है किसे हरा कर जीता है। तो डिंग लीरेन को हरा कर यह जीते डी गुगेस। घुमाए जा रहे पत्थर की रस्सी टूट जाए तो पत्थर किस दिशा में जाएगा? तो स्पष्ट रेखा की दिशा में यह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवक और बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कवक काइटिन, बैक्टीरिया और पेप्टिडोग्लाइकैन इससे बनी होती है कवक और बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति। अगला देखते हैं, अधिक क्रियाशील तत्व में कम क्रियाशील तत्व मिलाने पर क्या होगा? तो क्रियाशीलता कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर
को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला था? ये आप लोग को पता होगा, उर्वशी के लिए मिला था। और कब मिला था ये आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोकारो, राउरकेला और भिलाई कहाँ स्थित है? तो बोकारो सभी जानते हैं, बोकारो में स्थित है, झारखंड में। राउरकेला उड़ीसा में स्थित है और भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। बोकारो जो है बिहार का ही पहले अंग था, 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तो यह झारखंड का अंग बन गया। अगला क्वेश्चन है 360 रुपये में के दाम 25% घटाने पर 1.5 मतलब kg चीनी कम मिले तो पहले दाम क्या था? यह मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको बना के। इसका आंसर 40 है प्रतीक। अगला क्वेश्चन है शंकु, यह भी मैथ का है। शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचा 25 सेंटीमीटर हो तो आयतन कितना होगा? ये जो है 1283 घन सेंटीमीटर, ये भी मैथ का है। अगला क्वेश्चन है संघ की परिभाषा क्या है? यहाँ पे क्या पूछा है? संघ की परिभाषा। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का संवैधानिक विभाजन, इसको संघ की परिभाषा कहा गया है। डिजिटल ई वोटिंग सबसे पहले भारत में किस राज्य में हुई? तो ये अभी आप सभी को पता है, डिजिटल ई वोटिंग जो है अभी हाल में ही चुनाव हुआ था, उसमें किस में हुआ था? तो बिहार में हुआ था। यहाँ से देखिए एकदम करेंट का क्वेश्चन ये पूछा है, VVI क्वेश्चन जो है यह करेंट का पूछा है। आगे क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने बुलाया था? तो सभी को आप लोगों को पता होगा गांधी जी को किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पे देखिए दर्पण से भी पूछा है क्वेश्चन, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो स्थिति पर निर्भर, समानता, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो है ये बनता है। 23 नंबर है वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अभी वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त, ये नियुक्ति भी पूछा है, कौन है वर्तमान में? तो राजकुमार गोयल जो है मुख्य सूचना आयुक्त है। खेल जगत में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन है? ये ऑप्शन में दिया हुआ होगा, तो ये सचिन कुमार इसमें आएगा। उसके बाद हाजीपुर में गंगा नदी किस नदी में मिलती है? तो गंगा नदी हाजीपुर में किस नदी से मिलती है? तो ये क्वेश्चन देखो उल्टा करके मतलब घुमा के पूछा है कि गंगा नदी किस नदी में मिलती है, जबकि ये क्वेश्चन होना चाहिए गंडक नदी हाजीपुर में किस नदी में मिलती है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है अटपटा सा है, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। हाजीपुर में मतलब आंसर इसका सही है, गंडक नदी में ही मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के काफ़ी पूछा है। अगला क्वेश्चन है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। कृषि वोल्टाइक परियोजना किससे संबंधित है? यह एक भूमि पर खेती के साथ सौर ऊर्जा से संबंधित है, कृषि वोल्टाइक परियोजना। अगला क्वेश्चन है प्लान का हिंदी अर्थ क्या है? तो प्लान का हिंदी होता है योजना बनाना, नियोजन या रूपरेखा। प्लान मतलब समझ सकते हैं आप, किसी चीज़ का हम प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो योजना बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? पूछा है, ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ होगा आंसर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ खमीरीकरण आवश्यक नहीं होता। गोपनीयता दिवस 2026 की थीम पूछा है। गोपनीयता दिवस यानी डाटा प्राइवेसी डे का थीम क्या था? तो टेक कंट्रोल ऑफ योर डाटा। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट वर्षा के अंतर्गत 2026 में चालू होने वाले भारत का पहला समर्पित पनडुब्बी कौन है? पनडुब्बी अड्डा कौन है? तो ये INS वर्षा।
INS वर्षा नाम है इसका। अगला क्वेश्चन है फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। देखिए यहाँ पे नियुक्ति से भी पूछा क्वेश्चन, तो लेकुनु इस शॉर्ट नेम याद रख सकते हैं आप, क्या कि नाम सबका अटपटा रहता है विदेशी सबका, तो लेकुनु याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आध्यात्मिक एवं कल्याण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो ये जो है मुंबई में आयोजित हुआ था। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये सिंगापुर में आयोजित हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन है। संजय मल्होत्रा। कौन है, तो संजय मल्होत्रा जो है ये 26वें शिखर सम्मेलन, ये 26वां गवर्नर है RBI के। गांधी मैदान सरस मेला 2024 की मुख्य थीम क्या थी। सरस मेला जो है उसका मुख्य थीम क्या था, तो बिहार की ग्रामीण कला एवं महिला सशक्तिकरण इसका मुख्य थीम था। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है। तो आप सभी को पता है 61.80% ये कुल साक्षरता दर है, जबकि ये अगर पुरुष का पूछेगा तो 10 प्लस कर दीजिएगा और महिला का पूछेगा तो 10 माइनस कर दीजिएगा। 71 पुरुष और महिला का है 51, कुछ है इस तरह का, तो ये ट्रिक से याद रख सकते हैं आप। अगला है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है। तो ये 3 लोगों को मिला था, जिसमें आपको हम बताए हुए थे, सुसुमु, रिचर्ड और ओमर। ये तीनों को शॉर्ट में हम बताए हुए थे आपको, अभी हाल में ही जो डाले हैं एक वीडियो, उसमें ये रासायनिक विज्ञान का बताए हुए पूरा, ये जाके आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना का पृथक कृषक आंदोलन किस अवधि में हुआ था। ये 1946-51 में तथा प्रमुख चरण जो हुआ था ये 1969 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। ये किसने किया था, तो शॉर्ट नेम याद रख सकते हैं या पूरा भी नाम आप याद रख सकते हैं। शॉर्ट नेम इसका डियाज है। उसके बाद अनुच्छेद 109 किससे संबंधित है। ये धन विधेयक से संबंधित है, मनी बिल से। अगला क्वेश्चन है भारत के 91 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। वी प्रणव बने हैं। अगला क्वेश्चन है संस्थाल कोल और भूमध्य विद्रोह का सही मिलान क्या है। संस्थाल का है 1855-56, कोल का है 1831-32 और भूमिज का जो है 1832-33 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। सभी को पता है राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। जरवा जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है। जरवा ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। जल जीवन हरियाली योजना किस राज्य की है, तो ये बिहार का है। बेकिंग सोडा का उपयोग किस में किया जाता है, तो कोक ब्रेड बनाने और अम्लता कम करने में किया जाता है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहाँ योगदान दे सकता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अपना योगदान दे सकता है। अगला क्वेश्चन है सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था। ये गोवा में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है BM-04 मिसाइल किस नाम से जानी जाती है। अग्नि 5 के नाम से जानी जाती है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। BM-04 मिसाइल किस नाम से जानी जाती है, तो अग्नि 4 के नाम से, माफ़ कीजिएगा, अग्नि 4 के नाम से जाना जाता है। हेलो मोदी कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया था। ये ब्रिटिश लंदन में आयोजित किया गया था। करेंट का क्वेश्चन है यह। अगला क्वेश्चन जीवित मृत अवशेष किसे कहा जाता है। ये सिलेकैंथ को कहा जाता है। युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है,
तो युद्धकालीन में ही ये होता है, परमवीर चक्र होता है। अगला क्वेश्चन है, लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता है। विक्रम बन्ना को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये परमवीर चक्र मिला है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफ़र का हिंदी अर्थ क्या है? ट्रांसफ़र यानी स्थानांतर इसका हिंदी शब्द है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी हल्का क्वेश्चन इस बार अभी तक जो है इतना क्वेश्चन जो देखे 57 क्वेश्चन हम देख चुके हैं और कुल मिला के 100 क्वेश्चन जो है पूछता है 100, लेकिन मेरे पास जो है अभी 57 ही क्वेश्चन आया है, क्योंकि क्वेश्चन जो है देता नहीं है सरकार। मतलब जो भी एग्ज़ाम होता है ये इसमें ये पढ़ सकते हैं। बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होता है भर्ती परीक्षा के बाद जो है अभ्यर्थी को क्वेश्चन उपलब्ध नहीं कराया जाता, और ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम टीम जो है हमारी वो बिहार दरोगा 18 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है आज, उसका प्रश्न उत्तर कुंजी पूर्णतः जो है पढ़कर और ये स्मृति आधारित जो है यहाँ पे उपलब्ध है। यह जो है सामग्री जो आप क्वेश्चन देखे वो परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से प्राप्त विश्वसनीय इनपुट के आधार पर इसको लिया गया है, ताकि उम्मीदवारों को अपने उत्तरों का मिलान कर सके और आगे की तैयारी को बेहतर बना सके। आगे अगला क्वेश्चन जो आज जो बचा हुआ है वो जल्द ही हम आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको एग्जाम अड्डा का यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।